नमस्कार दोस्तों, यह है हमारा टेली प्राइम का लर्निंग वीडियो नंबर 11 और आज हम इसमें सीखेंगे जनरल एंट्रीज करना। टेली प्राइम में जनरल एंट्रीज करने के लिए आपको जाना होगा वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद आप जनरल यानी कि F7 की प्रेस करेंगे, जिससे कि आपका जनरल रजिस्टर ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हर बार हमने जो अब तक 4 एंट्री सीखी थी, सेल, परचेज, पेमेंट और रिसिप्ट, उसमें आपको ऊपर अकाउंट का नाम लिखना होता था और नीचे आप यहाँ पे आ जाता था। बट यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट की तरह जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जनरल एंट्रीज में कौन सी एंट्रीज आपको लिखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें उन चारों को छोड़ करके बाकी जो एंट्रीज रही वो आप जनरल लेजर में लिखोगे। जैसे कि अगर आपने अपनी कोई सामान खरीदा है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें आप बिजनेस में लेन देन करते हो। जैसे अगर आपका बिजनेस है, मान लीजिए कि आप पेन को बेचते हो, यानी कि पेन खरीदते हो और बेचते हो, पेनों का अगर आपका बिजनेस है, तो वहाँ पे अगर आप कोई फर्नीचर खरीदते हो तो वो जाएगा जनरल के अंदर। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर, जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तब अगर हमने कैश में ये चीज़ें की है, कैश में अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है, तो क्या वो फिर जनरल रजिस्टर में आएगा? तो नहीं, वो चला जाएगा पेमेंट रजिस्टर में। इसीलिए जनरल रजिस्टर में ऐसे ट्रांजेक्शन्स आते हैं जहां आपने उधार में खरीदा है और एसेट और लाइबिलिटीज़ को खरीदा है या पेमेंट किया है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जनरल रजिस्टर में क्या चीज़ें आती है। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा और ये फर्नीचर आपने मान लीजिए नीरज से खरीदा, तो अब आप इसकी जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे? पहले आप अपने हिसाब से इसे बनाइए, दिमाग में सोचिए कि आपने अगर कोई फर्नीचर खरीदा है और वो उधार में खरीदा है फ्रॉम नीरज, तो सबसे पहले आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट कौन होगा? जो चीज़ हमारे पास आई है, हमारे पास क्या आया है? फर्नीचर आया है, तो हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले डेबिट में हम फर्नीचर को अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। और मान लीजिए आपने 5000 रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा था, तो यहाँ हम 5000 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये वापस से डेबिट पूछ रहा है, तो यहाँ हम डेबिट की बजाय हम करेंगे क्रेडिट, तो यहाँ हम CR लिख देंगे। अब ये ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गया। अब हमने नीरज से खरीदा है, तो यहाँ हम क्रेडिट किसको करेंगे? नीरज को, और ये नीरज लिखेंगे। ये ऑटोमेटिकली वैसे 5000 रुपीज़ ही लेकर के आएगा। बट मान लीजिए कि आपने नीरज से 5000 रुपीज़ में ना खरीद करके 4000 रुपीज़ ही उधार लिए और 1000 रुपये आपने उसको कैश में पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4000 रुपीज़ और फिर एंटर करके वापस से भैया क्रेडिट। क्यों क्रेडिट लेकर गया है? क्योंकि इसको पता है डेबिट में 5000 हो गए, लेकिन क्रेडिट में अभी भी 1000 रुपये बचे हुए हैं, तो यहाँ पे आपने क्रेडिट लिखा और ऑटोमेटिकली पूछेगा अब क्रेडिट में आप किसको क्रेडिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। बट यहाँ पे अब आप देखोगे कि कैश अकाउंट आ नहीं रहा है, क्योंकि ये मानता है कि अगर आपको कैश में एंट्री करनी है तो जाइए और पेमेंट में एंट्री कीजिए, यहाँ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे कैश की अगर आपको एंट्री करनी है तो पेमेंट अकाउंट में जाकर के करिए। मैं आपको यही समझाना चाहता था, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1000 रुपये जो हमें उधार लेने हैं वो कमल से है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपये कमल के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और एंटर करके यहाँ लिख देते हैं फर्नीचर परचेज। तो फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, और ये एक्सेप्ट करके इसको ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से आपने फर्नीचर को ख़रीदा है। अब मान लीजिए कि आपने जो फर्नीचर ख़रीदा था और जो वो आपने मान लीजिए वापस से बेचा है, और ये जो आपने इस बार बेचा है ये भी आपने जो कबाड़ा हो गया था उसके बाद आपने इसको बेचा और ये भी आपने उधार में बेचा। अब ये जो आपने बेचा है, मान लीजिए ये आपने बेचा है, या आप इसे, हाँ, आपने इसे बेचा है जगदीश को, तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा? यहाँ पे डेबिट होगा जगदीश अकाउंट। और ये जो आपने फर्नीचर वापस से बेचा, मान लीजिए उसकी कॉस्ट निकल गई 1000 रुपये, और क्रेडिट क्या होगा? इस बार क्रेडिट होगा अपना फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ हम फर्नीचर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड 1000, और यहाँ पे हम नरेशन छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपको जनरल में एंट्री करनी है, जहाँ आप जनरल में सारी एंट्रीज कर सकते हैं कि आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बेचा। तो ऐसी कोई भी एंट्री जो केस पेमेंट, केस के रिसिप्ट पेमेंट से संबंधित नहीं है या फिर सेल परचेज से संबंधित नहीं है। अब यहाँ ऑफकोर्स हमने खरीदा है या हमने कुछ बेचा है, लेकिन फिर भी हम उसे सेल और परचेज में क्यों नहीं लेकर के गए? क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं ये उससे रिलेटेड नहीं है। अगर हमारा बिजनेस ही फर्नीचर को खरीदना बेचना होता तो फिर हम उसे सेल परचेज में लेकर जाते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोगों का डाउट आता है कि जनरल में सर सेल परचेज को लेकर जाएँ या नहीं लेकर जाए, कौन सा सेल परचेज लेकर के जाए। तो सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस किस चीज़ का है आप उसे सेल और परचेज लेजर में ले जा सकते हैं। बट अगर आपका बिजनेस उस चीज़ का नहीं है तो फिर आप उसे जनरल में लेके जाइए। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब जनरल में इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप जो फर्नीचर लेकर के आते हैं, मान लीजिए आपने खरीदा नहीं है बट आप अपने घर से फर्नीचर लेकर के आते हैं और बिजनेस में उसे लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी
क्योंकि आप और आपका बिजनेस अलग अलग है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या चीज़ होगी, डेबिट तो फर्नीचर होगा, आपको पता है क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आप के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे और डेबिट करोगे फर्नीचर को। इस तरीके से आप कर सकते हो। मान लीजिए सिमिलरली अगर बिल्डिंग हुआ, कोई भी मशीन हुई, कार हुई, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है। करंट एसेट में भी हो सकता है कि अगर आपने मान लीजिए कि लेकर के आए हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे मान लीजिए आपका ज्वेलरी के शोरूम है। अब अगर आप मान लीजिए अपने घर से आपकी जो ज्वेलरी है वो शॉप पर ला करते हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा जो स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिट टू जो आपका कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आप जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप इसे परचेज अकाउंट में भी कर सकते हैं और आप चाहो तो जनरल में भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।